जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे, ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है, और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा, शिव देने वाला वो देता। अब मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल,
और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हारराव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेके चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए, शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली। और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे गए, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है, पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों, बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर
उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया। कितना घाटा लगा होगा, उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया और वो जीवात्मा चली गई, चली गई। सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी, कुर्ता ब्रांडेड, जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का, हर चीज कंपनी की पहनी है। पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा? लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पहनाना, कि इस कंपनी का पहनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी? वह कंपनी का है। इसलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत
कष्ट उत्पन्न हो रहा है। पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर शिव का एक एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता अहिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखिए। गुरुजी, ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, 2 महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली। मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर कर धन लाया था। हाँ, होता है कभी कभी योग संजोग होता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी, आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ। यहाँ आओ तो लेकर मत आओ, यहाँ आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ। तुम्हारे सोना और चांदी से महत्वता नहीं। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? तो जो कहे आपसे कि शिव महापुराण की कथा में जाने से क्या मिलता है, उससे कहना एक बार सुन ले, 3 महीना इंतजार कर ले। 3 महीने की ये तारीख लिख के रख लेना कि शिव महापुराण की कथा, आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख को चालू हुई है, 30 नवंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इंतजार करना, कामना कर कर बस कथा सुन ले और उसके बाद अपने कार्य में लग जा। फिर भोलेनाथ जी एक बार अगर हाथ पकड़ लिए,
फिर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। मतलब शिव पुराण की कथा एक बार अगर जो जाकर बैठ गया, कथा का रसतत्व श्रवण कर लिया, शंकर की कथा, कहीं मैं तो कहूंगा कई कई माताओं ने पशुपति व्रत इसलिए करे होंगे इंदौर के लोगों ने कि हम सीहोर नहीं जा पा रहे, पर सीहोर का कुबेरेश्वर महादेव यहाँ कथा सुना दे। ये कई कई लोगों ने विचार करा होगा, कहीं भोलेनाथ ने सुना होगा। इसलिए आदरणीय मंदोला जी के चित्तवृत्ति में, आदरणीय विजयवर्गीय जी की चित्तवृत्ति में वो कथा बैठ गई, और बैठने के बाद वो कथा अगर हो रही है, मेंदोला जी करा रहे हैं, विजयवर्गीय जी करा रहे हैं, मित्र मंडली करा रही है, इस कथा को अगर करा रहा है तो मेरा भोलेनाथ करा रहा है, और वो केवल आप लोगों के लिए करा रहा है कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव है। चित्तवृत्ति कथा कराने वाला भी कोई साधारण ही है महाराज। आप सब तो पलंग पर सोते होगे, पर मुझे कल मालूम पड़ा कि आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, उनके कक्ष में जहाँ निवास करते हैं गुरुदेव, पलंग पर नहीं सोते, भूमि का शयन करते। ये संत का ही स्वभाव नहीं तो क्या, भूमि का शयन करते। गादी लगी है जमीन पर, बस वहीं सो जाते। संत स्वभाव महाराज। तो हम तो कहेंगे शिव कथा करवा रहा है, शंकर सुन रहा है, शंकर बाच रहा है। मौका मिला है 7 दिन का, छोड़ना नहीं है। 7 दिन शिव महापुराण के हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यही निकल गए। तो 7 दिन बड़ी मुश्किल से तो मिले। 7 दिन में आज पहला दिन, और पहला दिन मतलब आप सबका जन्मदिन। सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज घर के लोगों को जाके कह देना आज मेरा जन्म हुआ है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज मेरा जन्मदिन हुआ है, आज मैं भगवान शंकर के लिए पैदा हुआ हूं। मतलब जैसे मां अहिल्याबाई जन्मी थी शिव तत्व को जानने के लिए, आज मुझे जानने का मौका मिला है कि मैं शंकर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। देवराज नाम का ब्राह्मण मरने के बाद कैलाश धाम चले गए, शिव धाम, शंकर की भक्ति में डूब गए। आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक ब्राह्मण था, वो भी थोड़ा धन चोरी कर लाता था, पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पति को धर्म के पथ पर लेकर जा रहा। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना है। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है। उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पर लटक रहा हूं। अच्छा पति कहेगा तो अब कैसी धर्म पत्नी बनना? कह देना सीहोर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है 1 दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है। मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, ऊको भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई। चोटी करती 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 करती, पहले माताएं वो 3 चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, उनको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 3 सोचती।
एंटीना है सिग्नल। तो सोचती सोचती जा रही कि इसका करना, तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है पर अर्थिंग के तार से नीचा चले जाता, तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूँ, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई, और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी। रावण बोला हम लंकेश हैं। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक ही थी, हमेशा एक ही बात बोलता था हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत, पर फिर भी बोलता था। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं शिव की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ब्राह्मण कर्म वो होता है कि जजमान के यहाँ पूजन कराने जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। तुम कभी किसी के यहाँ से दक्षिणा लाए? दक्षिणा लाने की जगह तुम सीता जी को उठा लाए, ये कोई बात है? कहीं जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। रावण बोला मेरे जैसे विद्वान को किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे बुला ले। इतने में तो मंदोदरी बोली फालतू बात मत करो, राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, तो तुम जाके स्थापना करा दो। रावण बोला राम जी कभी रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? रावण बोला राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना उसको गंगा से झड़ा ली, इसलिए माताएं आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना उसको झड़ा लेती है। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की ये पति ने, अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा नहीं, फिर भी झड़ाया है। तो ऐसे ही नहीं झड़ाया, तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर पंडित बनकर विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो, मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई। पूजन पूरी। राम जी ने रावण के चरण धुलाए, प्रणाम करा। रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। राम जी को आशीर्वाद दिया विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का है, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी मांग लीजिए। कहा ऐसे नहीं मांगूंगा,
दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूँगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले, मुक्ति दे दे मुक्ति। तुम क्या सुने? नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो नुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगी है। महाराज मुक्ति चाहिए। तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जब ही तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको। उनके नींद आए तो कहना मैं चाय बना के लाई, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, यही इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है? तो क्या वो है। हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना, सुनो, कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है तुमको, चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो, 1 दिन चलो मेरे साथ। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है, वो धर्म पत्नी लेकर। चलो कथा सुनने चलो। नहीं सुन सकते टीवी पर सुनो, नहीं सुन सकते मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर कथा सुनो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आस्था भजन पर कथा 3 बजे से 6 बजे तक आ रही है, और आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक आ रही है, 2 टाइम आ रही है। सुनो, पर सुनो, कथा का रस स्वादन करिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करिए, उस तत्व को उतारिए। अब कथा तुम इसलिए मत सुनना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया, रात को बैठी रहना टीवी के सामने, हो मैं तो दिखी ही नहीं। कल कथा में जाऊंगी ना तो जहां स्टेज बना ना उसके बिल्कुल बाजू में बैठूंगी, रस्सी के पास, और ये रामेती बाई है ना, ये पास में बैठ जाती है, ये इसके पास नहीं बैठोगी, इसी इसका है, मेरा तो है ही नहीं। तुम बैठ, मैं जाके बैठूंगा, नहीं बैठू जा। तो कथा का रस तत्व बड़ा आनंदित है साहब। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर, आनंदित होकर, रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना, जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना? शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुनूं। चंचुला देवी जितना कमा कर पति लाता था, बिंदु जितना चोरी कर कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी कभी नहीं, चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही नहीं। पर आपसे निवेदन है, जो पति कमाई कर कर लाए उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदु चोरी का धन ला रहा था, दीवाल पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है
तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र, कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, अब तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन, अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना। ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे। हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे हो। भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि। स्त्री के हाथ से मर गए, प्रेत योनि में। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे वही होगा। अब सौंप दिया इस, बोलो बोलो जरा, भार तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे शंभुनाथ तुम्हारे। हे शंकर, हे शंभु, अब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया, अब क्या सोचना, क्या सोच। अब तो हमें अंतिम बिंदु शिव तक जाना और कुछ भी नहीं। अब हमें कहीं नहीं जाना। चंदन की नाव बनी, जाना है हमको केला, ओ भोले बाबा जाना। बिंदु पानी में डूबकर मरा, इसलिए प्रेत योनि में चला गया, प्रेत की योनि में। और चंचुला देवी को मालूम पड़ा, जब चंचुला देवी को यह मालूम पड़ा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसकी मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, क्या करा जाए। सारे नगर के लोग, गांव के लोग काशी जा रहे थे, सारे नगर के लोग, गांव के लोग काशी जा रहे हैं, उनके साथ में चंचुला देवी काशी जा रही है। आपको पहले भी कथा में कहा है, काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। उस अविमुक्त नगरी की ओर जा रहे। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं
हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुँचते हैं। भाग्य की प्रबलता में शिव तत्व प्राप्त होता है। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाए। मंदिर जाओगे तब बदलेगा। और शिव पुराण तो यह कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवालय जाना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल जाएगा। बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य बदल। चंचुला देवी काशी चली, और काशी में चंचुला देवी, उसका मन नहीं था, क्योंकि कभी उसने दान करा नहीं था, कभी धर्म करा नहीं था, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं। ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा। जो कभी भगवान का भजन करा होता है, उसी का चित्त भगवान के भजन में लगता है। कभी नहीं करा उसने भजन, फिर भी काशी गई, और काशी में जाकर एक स्थान पर बैठी थी, तभी उसको शिव महापुराण की कहीं कथा हो रही थी, और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ गई। जैसे जंगल में शेर धाड़ता है और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, वो भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की जहां गर्जना होती है, शंकर की कथा जहां होती है, और जितने दूर तक शिव महापुराण की आवाज जाती है, उतने दूर तक जितना पाप कर्म हो रहा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। पाप कर्म समाप्त। छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच, पाप आदि कर्म समाप्त हो। जितने दूर तक जाओ, शिव गर्जना सिंह की गर्जना के बराबर। महाराज कथा सुनी, मन में शिव समाहित हुआ। कथा क्या देती है? तो कहा शंकर को हृदय में बिठा देती है। भगवान कभी देता हुआ नहीं दिखेगा आपको कि आकर दिया, पर शंकर की कथा सुनने के बाद अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ प्रदान कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हारा परिचित नहीं, शंकर ही उस रूप में आया, कोई दूसरा नहीं आया है, शिव ही आया। क्योंकि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मेरा शंभु कभी सामने आकर नहीं देगा, पर देता जरूर है। जब लंका अधिपति रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो आप और हमको क्यों ना देगा? कितना दुख है जीवन में। दुख ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसको दुख नहीं हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में
सुखी राम का दास। महाराज दुख सबको है, सब संसार में जितने हुए हैं सबको दुख है, बस इतना अंतर है कि दुख आया भी है तो उसको शंकर जी के भजन से काट दिया जाए, शिव भजन से उसको काटना। इस पत्र में एक माता ने पत्र लिखा है छोटा सा कि गुरुदेव अब इतने लोग बैठे हो, माइक भी पहुंचाएं तो किसके पास पहुंचाएं, और माइक पहुंचेगा तो 1 घंटे में पहुंचेगा, इसलिए नहीं तो हम तो आप लोगों को खड़ा करके बुलवा सकते थे, पर हम नहीं बुलवा रहे। इसमें पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 14 साल तक प्रयास करता रहा सरकारी जॉब की, नहीं हुआ, पर 6 महीने पहले बाबा ने कुछ ऐसी कृपा कर दी कि वो बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर जो शहद लगाकर बोला था वो कर कर मेरा बेटा इंटरव्यू में बैठा और आज उसकी सरकारी जॉब लग गई। भगवान की कृपा है, शिव कृपा। और देखो कोई भी पत्र हम साथ लेकर नहीं जाते, ये पत्र आपको यहीं रखे मिलेंगे, पढ़ भी लेना। और हम नहीं ले जाते, पत्रों का ले जाके करेंगे क्या, यहीं रखा। सब यहीं रखा हुआ है, आप तो पढ़ लो। शिव तत्व में वो सुख है। आप दिल से कामना कर कर, आज चंचुला देवी को लगा कि मैं शिव कथा सुनूं, उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वो गंगा जी नहाने के लिए गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, शंकर का तत्व उसके हृदय में समाया था। गंगा नहाते नहाते शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जब दूसरे दिन बैठी, बैठते बैठते उसके मन में आ गया, बाबा मेरा मन करता है कि अब जैसा मेरे पति ने प्राण त्यागे मैं भी त्याग दूं, पर मैं प्रेत योनि में ना पड़कर देवताओं के पास जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। आपको कथा में कहा था, शंकर भगवान माता सती को लेकर जब कथा सुनने के लिए गए थे, शंकर जी के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो शिव जी को राम का दर्शन हुआ। सती मैया ने ये सोच लिया था कि मैं अभी विवाह कर कर आई हूं, और ऐसे विवाह करने के बाद तो लोग घूमने जाते हैं, मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए हैं, इससे तो अच्छा मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए। शंकर भगवान को राम का दर्शन हो गया और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण का नियम है, इस कथा में जो आप कामना करते हो बाबा आपको वो 3 महीने के अंदर दे ही देता है। कामना जो करिए वो मिली। जब जब इस शिव महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आए, उस समय पर आप अपने हृदय के भाव को शंकर से जोड़ने का प्रयास करो कि बाबा अब हमारे पत्र को, हमारे मन की बात को आप धारण कर लो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद, बोलिए सब, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मन में सोच लिया माता चंचुला देवी ने कि मैं मरूं, प्रेत योनि में ना पड़ूं, देव योनि में जाऊं। गंगा जी से निकली बाहर,
आगे बढ़ रही थी, सीढ़ी पे से पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, मर गई। शंकर के धाम में पहुंच गई, माता पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी। हमारा तो मन कहता है माता हिल्याबाई होलकर शिव की इतनी बड़ी उपासक थी, अगर उनके भी प्राण छूटे होंगे तो मुझे विश्वास है वो भी पार्वती जी की सहेली बनी होंगी, वो भी पार्वती की सखी बनी, साधारण नहीं। चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उदास रह रही थी, मुख उतरा हुआ था, शांत बैठी हुई थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू चुप क्यों है, कारण क्या है? आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर चुप रहे तुम्हारे घर में आने के बाद तो आपको भी चिंता लगती है, चुप क्यों है? तो हुआ क्या है, आखिर कारण क्या है, तुझे क्या हो गया जो तू चुप बैठी है? चंचुला देवी ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, मुक्त नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? तो पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात है, देव ऋषि नारद के पास जाकर बोल कि शिव महापुराण की कथा सुनाए। नारद जी से जाकर कहा तो नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ये नारद जी को श्राप था कि एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा होता है। जितने लोग कथा में आए और कोई बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, समझ लेना नारद जी है। और कोई कोई माताएं बार बार उठ उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना नारद जी अकेले नहीं आए, अपनी अम्मा को भी लाए। श्राप लगा तो क्या करोगी? उससे झगड़ा करोगी क्या? बार बार जाएगा आएगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ पल्लू लेना, जो बार बार जाए आए उसके पांव पड़ लेना, भैया धन्य है रे नारद करिए। और जो माताएं बार बार उठ के जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर, तो उनके भी पांव पड़ लेना, बारी नारद की अम्मा गजब करी तूने, आज तेरे दर्शन इतने सालों में आज हुआ, वो भी सियोर वाला महाराज बोला तब मालूम पड़ा कि तू नारद की अम्मा, गजब। तो जो तुम्हें जाता आता दिखे, बार 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 जाए, समझ लो। स्टेज पे भी कहीं कहा है तो जो किनारे पे बैठे उनसे निवेदन तुम भी पढ़, गजब, अकेला है। चिंता देवर्षि नारद से कही। नारद ने कहा मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है। फिर कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। तुम्बरूका नाम साधारण नहीं है महाराज, प्रैक्टिकल करके देखना। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत, वो कितनी भी चोटी का से चुप एकदम, वो लड़ाई का जो क्रम होता है ना वो शांत। तुमरुका जी सुख प्रदान। तुमरुका जी बोले कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर जोड़े से कौन बैठेगा? शिव महापुराण में कोई जोड़ा से तो भी बैठना चाहिए, जोड़ा कहां से लाओगे? क्या करोगे? चंचुला देवी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, वापिस चली गई। पार्वती जी ने पूछा हुआ क्या? जोड़ा कहां से लाऊं? तू क्यों चिंता करती है, शिव जी की आराधना कर, जोड़ा बनाने वाला भी वही है, सब काम वही कर सकता है। शंकर भगवान बोले अगर इसको कथा करवाना है, जोड़ा नहीं मिल रहा, शिव जी बोले अपन जोड़ा बनकर जाएंगे। शंकर जी ईश्वर जी बन गए, पार्वती जी गौरा जी बन गई। शंकर गणा, पार्वती गौर, गणगौर बनकर शिव पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है इंदौर में गणगौर। कितने दिन की? 16 दिन की गणगौर होती है। पार्वती जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए पार्वती जी के 16 श्रृंगार हुए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा, इसलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए। 16 दिन की गणगौर हुई, दूल्हे जैसा फेटा बांध कर श्रृंगार कर कर
ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव जी जैसे ही जा रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती चल दिए कथा सुनने के लिए। तुमरुका जी कथा को कह रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं ईश्वर जी गोरा जी। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करिए, आदर करिए। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। शंकर पार्वती दूल्हा बनकर, दुल्हन बनकर, गणा और गौर बनकर, शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। महाराज ऐसी शिव महापुराण की पावन कथा, जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करेंगे। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। भगवान गणा गौर बनकर कथा का रसास्वादन करते हैं। आज की कथा विराम की ओर जा रही है। कल सुंदर शिव महापुराण की ओर आगे बढ़ते हुए बेलपत्री के जो 3 पत्ते होते हैं, इसमें जो बीच के 2 पत्ते होते हैं नीचे के, जब किसी को थायराइड और शुगर और बीपी की जो शिकायत होती है, उसमें शंकर जी का किस मंत्र का जाप कर कर, किस नाम को लेकर इन 2 पत्तों पर चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाने के बाद खाया जाता है और उससे 5 से 10 मिनट में शुगर लेवल में आ जाती है, उसको श्रवण करेंगे कल की कथा में। आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसन के साथ पधार कर कथा का रसास्वादन करें। पुरुषों से निवेदन है वो पड़ोसन के साथ बिल्कुल नहीं आए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी और धड़ोसियों के साथ पधारें। शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करते हुए कल दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव के पावन दर्शन, कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। आप सब बेलपत्र प्रसाद और प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे।